दोस्तों के सामने मैंने बिल्कुल नहीं जाहिर होने दिया, लेकिन जो दिखावा तुमने किया वो गैर जरूरी था और तुमने हमारी मेहनत भी जाया कर दी। याद रखना, वो कोई दिखावा नहीं था मेरी जान। मेरी मोहब्बत सच्ची है और इज़हार किया मैंने। इन खूबसूरत आंखों से मुझे प्यार से देखा करो यार, जरा प्यार से देखो, प्यार से। मुझे आदत हो गई ना इसकी। हाँ, और एक बात याद रखना, अगर ऐसे ही मुंह बनाकर बैठी रहोगी ना हमेशा, तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होंगे, मुंह बना के बैठे रहेंगे। चलो अब जरा सा मुस्कुरा लो मेरी जान। क्यों मुस्कुराऊं? ऐसा क्या किया तुमने? दुआ। हाँ कहो अजलान। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। चाहता हूं कि मेरे पास रहो तुम। प्लीज यार घर वापस आ जाओ। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे घर वाले हमारी सुलह के हक में नहीं है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें वो मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मगर मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अजलान, बात घुमा फिराकर फिर मेरी फैमिली पर ले आए। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे घर वाले क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं वो? और वैसे भी मुझे कोई किसी बात पर आमादा नहीं कर सकता, समझ गए? अपने जैसा मत समझो। मतलब मेरे घर वाले मेरे कान भर रहे हैं? नहीं भाई, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, फर्ज कर लो कि मैं उनकी बातों में आ गया, तो मैं भी इंसान हूं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है। इसकी ये सजा तो नहीं है ना कि तुम छोड़ ही दो मुझे मेरी जान। क्या तुमने मुझे जरा भी याद नहीं किया? नहीं, जरा सा भी याद नहीं किया। मगर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये जिद छोड़ दो तो ही अच्छा है। घर वापस आ जाओ तुम। शब बखैर मिस्टर अजलान। बाय बाय। घर से उठा लूंगा मैं तुम्हें, घर से। या तुम्हें तो जिद पकड़ ली है कि छोड़ कर आओगी, मैं तो खुद भी जा सकता था। हाँ तो क्या करूं मैं? तुम्हें सड़कों पर बेहाल होते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं, बस हम चूंकि इवेंट्स में रात खत्म होने से पहले ही निकलते हैं ना, तो इसलिए कह रहा था। हाँ, इस बार इवेंट जल्दी खत्म हो गया था ना। इनॉग्रेशन भी बहुत अच्छे से हो गई और टीम भी बहुत बेहतरीन है। हम रुक कर करते भी क्या? अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। तुम नूर के बारे में सोच रहे हो ना? कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है सब। कुछ वक्त के लिए छुप कर मिलेंगे, कम से कम इस तरह से नूर मुश्किल में तो नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन एहतियात से रूहान, वो मरियम चुड़ैल कहीं तुम दोनों को फिर से साथ देकर पीछे न पड़ जाए। इतनी छींके? हाँ, हम भी बस उसी की फिक्र कर रहे हैं। मेरा तो कोई मसला नहीं है, बस उसे कोई मसला ना हो। हाँ, बस मरियम खातून से बच कर रहना। पहले खुदा का वास्ता इस तरह की बातें करके मुझे न डरा। अच्छा ठीक है, तुम ये सब एंजॉय करो, परेशान मत हो। मुस्तकबिल के बारे में इस तरह सोचकर खुद को उलझाओ मत। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या तुमने दवाई ले ली है अपनी, या मैं रास्ते में कोई नाइट शिफ्ट फार्मेसी देख लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, दवा ले ली है मैंने। अच्छा ठीक है। शुक्र है नूर आपा और अम्मी आई थी मिलने, लेकिन बाबा नहीं आए हमसे बात करने के लिए, जो मुझे बुरा लगा। मत सोचो नाइला, हो सकता है वो मसरूफ हो। ऐसी कौन सी मसरूफियात? वो हमें बिल्कुल अहमियत नहीं देते। मुझे और मुस्तफ़ा को कमतर समझते हैं। हमारी कोई वक़्त ही नहीं है। बेटी देखो, ईमान के बाद सबसे कीमती चीज एक नेक और साली बीवी होती है। क्या हो गया मम्मी? आपने पहले तो कभी मजहबी बातें नहीं की। सोशल मीडिया पे पढ़ा है आज, हजरत उमर का कौल है ये। हाँ नानी जान, आज सारा दिन यही पढ़ रही थी। अब तुम्हें समझ में आई मेरी बात? समझ गई। यानी सोलिहा एक अच्छी औरत है, क्या ऐसा ही है? ये सालिहा कौन है भाई?
मम्मी आप अधूरी बात बता रही हैं, बच्चों को कंप्लीट बात बताइए वरना ये उलझ जाएंगे। मुख्तसरन कहूँ तो इसका मतलब नेक औरत है। एनीवे, सब खाने पर आ जाएं, बहुत लजीज है। तो चले फिर खाना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करो। यहाँ भी बड़ों के बगैर खाना शुरू नहीं होता। हमारे घर में भी बाबा के बगैर कोई खाना शुरू नहीं करता। बड़ों का एहतराम ज्यादा है। मगर यहाँ पर सब बराबर है मुस्तफा। उम्र का लिहाज है वो अलग बात है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो। काश कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता। वेल सिमल बेटा, रोबोटिक्स क्लब के इंतखाबी नताइज कल आएंगे। तुम्हें याद है ना? भूली तो नहीं हो? जी मुझे अच्छी तरह से याद है। हम लोगों ने बात की, वालिदैन को भी बुलाया है। मैंने मैती से भी बात की, उसके बाबा भी आ रहे हैं। अम्मी, मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर फिर से गड़बड़ हो गया है। हाय, इस घर में हर मसले का सामना मुझे ही क्यों करना पड़ता है? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं क्या करूं? अब्दुल्ला साहब किसी भी वक्त आ जाएंगे। उनके आने से पहले सब तैयार रखो। ठीक है आपा। अम्मी बस थोड़ा पुरसुकून हो जाए। मेरी बात अब गौर से सुनो। जैसे ही तुम्हारे बाबा आ जाएं, तुम्हें कुछ भी करके उन्हें राजी करना ही होगा वहां जाने के लिए। मुझे पता है वो जाएंगे तो ही मुस्तफा वापस आएगा। मैं अपने बेटे को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। तो क्या मैं बात करूंगी? तुम शुरू करना, फिर मैं तुम्हारी बात के बीच में आ जाऊंगी। वो नाराज होंगे। तुमसे कह रही हूँ ना कि बीमार हो गई हूँ मैं। कम से कम एक दफा तो मेरी बात मान लो। तुमसे सिर्फ बात शुरू करने के लिए कह रही हूँ, बाकी कर लूंगी मैं। चले ठीक है अम्मी। वाह, हाँ बेटा बोलो। कैसे बाबा, क्या कर रहे हैं? रास्ते में हूं मैं। तुम तो अपनी माँ के पास हो, है ना? जी जी बिल्कुल, आज रात यहीं रहूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बाबा बात सुने, कल प्रोजेक्ट के इंतखाबी नताइज का ऐलान है, भूले तो नहीं है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। जबरदस्त बाबा, बस मैं आपको याद दिला रहा था। ठीक है। अब चूंकि तुम अपनी माँ के पास हो, अगर वो पिछली दफा की तरह कोई सरप्राइज देने की कोशिश करे तो उसे रोकना। इजाजत मत देना और साफ कह देना कि कोई सरप्राइज नहीं हो सकता, प्लीज। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र रहें। कल के बारे में तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी खबर ना होने पाए। अगर वो पहले से कुछ करना चाहे तो रोक देना उसे और मुझे खबर कर देना, ठीक है? जी ठीक है, मैं समझ गया। आई लव यू बाबा, बेफिक्र रहें। ठीक है बेटा, आई लव यू टू। शाम बखैर बाबा जान। शाम बखैर बेटी। अजलान कहाँ है? अब दोनों ऑफिस से साथ ही तो निकले थे। वो मुझसे पहले निकल गया था। कहाँ चला गया वो? मुझे क्या मालूम बेगम। वो भी गया होगा ज़ैनब साहिबा के घर में, बस यही रह गया है। बेगम क्या कह रही हो, खुदा के वास्ते? अब तो हद ही हो गई है अम्मी। अजलान ही आया होगा। खुश आमदीद। शुक्रिया आपा। अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है, हर वक्त यही कहती हैं कि सब घर छोड़ गए। सही तो कह रही हैं। भाई को जल्द से जल्द घर लौटना चाहिए और वो उन ज़ैनब खातून के यहाँ रह रहे हैं ना। अम्मी के तो आसाब ही खराब हो गए हैं। हम आज रात को बाबा से बात करेंगे, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा, ठीक है? सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ मैं, और जब भी बात शुरू करो फौरन सूदखोरों पर ले आते हैं बाबा।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अजलान, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपा, करना तो पड़ेगा हमें। चलो आओ। चले। आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में ये लड़की बहुत बुरी है, हमेशा फितना डालती है। ये बुरी कैसे हो गई? जो देखा वही तो कह रही है। हर देखावा कहा तो नहीं जाता ना। तो क्या झूठ बोले? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? तो आप यही तो कहना चाह रही थी। पूरा का पूरा घर पागल खाना बन गया है। वाकई अब तो तुम मेरी भी पागल हरकतों को तरस जाओगी। तुमसे भी बड़ी पागल आ गई, तुम्हारे दिन गए। 3 सीजन की मज़ाहिया सीरीज बने ना तो रेटिंग भी आसमान छूले। एलिफ, हंसना बंद करो, फुसूल बातें ना करो। ऊपर से भाग कर आने वाली दुल्हन भी आगे, पूरा घर फरार लोगों से भरा है। मैं तो बेसहारा आ गई हूँ, कुछ देर के लिए फातिमा के घर जा रही हूँ। कम ऑन, फातिमा की तरफ क्यों यार? एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं आई और हफ्ते में 3 दिन उसकी तरफ जाती हो। हाँ, मम्मी चुप है और तुम शुरू। जरूर शुरू होंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या फातिमा तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करती है? अब तो तुम भी चलो एलिफ। नहीं, मुझे बोरियत होगी। और मुझे जो बोरियत हो रही है, मैं जरा फातिमा के घर से होके आती हूँ। ठीक है। बेटा, अपनी बीवी से क्या बात की तुमने? हम दोनों अभी साथ ही थे। तो फिर क्या हुआ? हमारी तफसील से बात नहीं हो सकी। वो दरअसल अपने दोस्तों के साथ थी, ऑफिस आई थी, तो मैंने खुद बात नहीं की उससे। तो तुम हर रोज ऐसे ही मिलोगे और अलग अलग घरों में रहोगे? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। किसी का भी गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम उस लड़की के हाथों कठपुतली बन चुके हो बेटा। हाथ पकड़ो उसको और लेकर आओ घर। क्यों इतनी झील दे रहे हो उसे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब दिल करता है चली जाती है वो। अम्मी, मैं खुद हल कर लूंगा ये मसला, आप खाना खाइए। हल नहीं कर पा रहे हो तुम, तुम्हें अपना वजन डालना पड़ेगा। बाबा, मेरे भाई का क्या होगा? मुझे क्या पता बेटी, उससे खुद पूछो। आपको चाहिए कि आप उसका दिल जीत लें। मैं समझा नहीं बेगम। बाबा जान, भाई दरअसल बहुत ज्यादा उदास है। वाह वाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब क्या करें? बाबा, मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप बिल्कुल हक पर हैं, मगर भाई भी टूटा हुआ है खुदा के लिए। तो फिर वो उस समझदार बीवी को घर लेकर आ जाए, और उदास होना है तो अपनी हरकतों पे उदास हो। हम गए थे आज उसे मनाने की कोशिश की, मगर हाँ, बस मनाने की जरूरत है हमारे साहब बहादुर को। मनाने पर तो कंपनी पर कुर्की भी लगा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप भी खुद को हक पर समझता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, समझते हैं। तो फिर सही से माने ना, सही से एहसास करे अपनी गलती का। बाबा, मैंने आपसे कहा ना बाबा कि आप हक पर हैं, बिल्कुल हैं, मगर हम भाई को तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, अफसुर्दा तो है वो। जी हाँ, सच में मैं आज भाई की हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हो गई। तुम तीनों भी इकट्ठे हो जाओ और जरा मुझ पर भी अफसोस कर लो, मुझ पर भी तरस खा लो। ये बाप कैसे जी रहा है, क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है। जरा मेरे लिए भी अफसुर्दा हो जाओ। हाँ, क्या हुआ? उमर की कोई खबर मिली? ये पूछो कि मैं खबर जानना भी चाहती हूँ या नहीं। ऐसा मत कहो। नहीं फातिमा, मैं उस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैंने तो उमर से साफ साफ कह दी है ये बात। देखो उमर, जो कुछ था वो मेरे हाथ से निकल गया, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैंने कोई टॉपिक नहीं छेड़ा, बस मान लो सब खत्म। घर के क्या हालात हैं? घर में इस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी है। मम्मी को जैसे कोई तफरी मिल गई हो। हमें तो छोड़ दिया है उन्होंने, अब सारी अटेंशन नायला पर है। आई कैन इमेजिन। क्या बताऊं मैं, समझ नहीं आ रहा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अरे वाह वाह, लगता है आंटी तो खूब बिजी हो गई। बस मम्मी लगी रहती है उन कामों पर। और पता है, जब नायला कुछ करती है ना तो एक नजर उस पर होती है और एक हम पर। मेरी तो सोच कर ही हंसी निकल रही है। हाँ, ये सब चीजें ही फेस कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली।
एलिफ, खुश आमदीद, अंदर आओ। वेलकम। शुक्रिया। मैं बस ये देखने आई थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप दोनों की हंसी तो दरवाजे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। तुम भी आ जाओ। मम्मी और नायला की बातों पे हंस रहे थे हम दोनों। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या लोगी? नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी। वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, ज़ैनब को लेने आई हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने सोचा कि हमें भी थोड़ा सा साथ बैठना चाहिए। लगता है एलिफ तुमसे जेलस हो रही है। ऊपर लोगों की तादाद बढ़ गई है ना, इसलिए मेरी वैल्यू हो गई है। यानी हम बहनें होकर भी एक दूसरे से दिल की बातें नहीं कर पाती, बस इसीलिए साथ बैठना चाह रही थी। हाँ, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें जो भाई बहन आपस में नहीं कर सकते, वो दोस्तों से की जाती हैं। सही? फातिमा तो बस फातिमा, हर वक्त बस फातिमा की बात मेरी बहन मुझे ही जताती रहती है। खैर रूहान को फोन करके पूछती हूँ कैसा है वो। O yüzden beni üzmek için size zarar vermeye çalışacak. Elimden geleni de ardına koymayacak biliyorum. Koymasın. Sen de aç kolundan çıkmadın. Öyle teyzem. Çok haklısın öyle ama... हेलो। ओह, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत बुरी हालत है मेरी अलिफ। एक कमर में दर्द है, गला दुख रहा है, बाजू भी कभी कभी सुन हो जाता है। बात सुनो, कोविड ना हो गया हो, कहीं खुद को घर में कैद ना कर लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी हमदर्द दोस्त। वैसे जानता हूँ मुझे कोविड नहीं है, लेकिन कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। कमर में शदीद दर्द हो रहा है, बाजू मेरा सुन हो रहा है, ये अलामतें होती है ना। क्या हो गया? ऐसी बातें करके मत डराओ मुझे यार। ठीक है, चिल्लाओ मत एलिफ, खुदा का वास्ता। सर वैसे ही फटा जा रहा है मेरा, फिक्र ना करो, कल तक हो जाऊंगा मैं ठीक। हाँ ठीक है, अपडेट देना मुझे। चलो ठीक है, बाय। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जाओ बेटी, देखो जरा। बाबा, क्या हाल है बेटी? तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, फातिमा आंटी के पास गई हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटी, सोचा दुआ को देख लूं। आ जाए, वो अंदर है। मैं बुला लेती हूँ उसे। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अम्मी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। वेलकम। बेटी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा। ये बताइए आप कैसे हैं? अभी तक आप लोग यहीं हो, सुलह नहीं हुई क्या? मजबूरी है, वरना यहाँ घर वालों पर हरगिज बोझ न बनते। मुस्तफा बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर होटल में जगह हो गई है तो हम जा सकते हैं। काश नाइला साहिबा, काश। होटल फुल है, आपको मालूम है, लेकिन मैंने आपको याद रखा है। जैसे ही जगह खाली होगी आपको फौरन बता दूंगा, फिक्र ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बेटी, क्या असलान से बात हुई तुम्हारी? ये जुदाई बहुत तवील हो गई है। बाबा, मैं ये बात अभी नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बेटी बात जरूर करेंगे। एक काम करो, इन सबको भी ले लो और तुम अपने घर चली जाओ बेटी। ये बदतमीजी है। हाँ चलो, अपनी माँ को भी बुला लो, उससे भी मिल लो। क्या करोगे बुलाकर उसे? तुम तो बच्चों के लिए आए थे ना। वो फातिमा के पास गई है कॉफी पीने। फातिमा के पास? अजीब बात है। वैसे मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, लेकिन वो यहाँ से चली गई। हाँ जाहिर है ये बात उसके लिए ज्यादा मानी नहीं रखती, इसीलिए वो चली गई यहाँ से। मुस्तफा, मेरा ख्याल है ये आदमी अपनी मंगेतर को धोखा दे रहा है। नाइला बस करो, ये कहीं सुन न ले। सुमैया खाला को रेहान पसंद नहीं और रेहान का दिल अभी तक ज़ैनब साहिबा में है। इससे हमें क्या नाइला? क्या मतलब हमें क्या? हम भी तो इसी घर में हैं। अच्छा, मगर हमेशा तो हम इस घर में नहीं रहने वाले। तब भी हमें दोनों घरों पर नजर रखनी चाहिए, बाद में काम ही आएगा। किस काम आएगा बोलो? वैसे ज़ैनब साहिबा भी कुछ कम नहीं है। उन्हें मालूम था कि रेहान आ रहा है, फिर भी घर से गायब हो गई। खुद को नाज नखरे से पेश कर रही हैं।
एक बात तो साफ जाहिर है, दुआ भी अपनी माँ पर गई है। औरत उस आदमी से तलाक ले चुकी कि अब भी उसकी सूरत देखे। वो आदमी तो बगैर किसी लिहाज के हाथ हिलाते हुए चला आता है, जैसे इस घर पे उसका आज भी हक है। नाइलाज चुप हो जाओ, गीबत करना बंद करो, गुनाह है। मेरी जान, गीबत नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। चलो तुम मुँह हाथ धो लो, मैं जरा घर वालों को देख लूँ। दुआ मैडम। जी मैडम, मुझे अजलान साहब ने भेजा, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आया हूँ। क्या? यूनिवर्सिटी छोड़ना है आपको। ठीक है। कैसा इंसान है ये? मेरी प्यारी बीवी के लिए, मेरे बेटे और बेटी की माँ के लिए। मैडम, मैं आपको छोड़ने के बाद वहीं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा फोन नंबर ले सकती हैं। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल्ला साहब, आपको खुदा का वास्ता है, आप बात करें उससे। हाँ बाबा प्लीज। या अल्लाह, ये दोनों फिर शुरू हो गए। बाबा आप बस कर दें, बात करें भाई से। मेरा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मेरी इतनी उम्र बची तो है ही नहीं। बेगम, अब क्या हो गया है? क्या मतलब क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ मर जाऊंगी, मेरा दिल नहीं संभलता मुझसे। और तौबा तौबा। अम्मी कसम खाई ये फजूल बातें करने की आपने। ठीक है, आज बात कर लूंगा। कसम खाएं? बेगम कसम खाएं, मुझे आप पर यकीन नहीं है। अरे बाबा, क्यों कसम खाऊं? कह दिया ना, सब ठीक है, कर लूंगा बात। मुस्तफा घर आ जाए बस, उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाऊंगी। हेलो मैडम, कैसी हो तुम ज़ैनब? वेलकम। तुम कैसे हो? बेहतर हूँ। और तुम? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। बस तुम ठीक रहो, असल बात यही है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हेलो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी तैयारी की। थोड़ा थका देने वाला प्रोजेक्ट था। काफ़ी काम ग्रुप्स में हुआ और काफ़ी काम इंफरादी तौर पर भी हुआ। वैसे हमारी कौमी सतह पर कामयाबियाँ पहले से थीं, आप जानते हैं, मगर अब हमारा स्कूल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़्यादा सुना चाहिए।
ये रूहान कहाँ रह गया है यार? सुबह से उसका फोन भी नहीं आया कोई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? जरूर कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। और अब बारी है हमारे रोबोटिक्स क्लब के उस प्रोजेक्ट की जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे स्कूल की नुमाइंदगी करेगा। लेट्स वेलकम द प्रोजेक्ट टीम। जिमल कोकमास, मेते ओनाल। एक बार फिर से मुबारक। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज पहले तुम जिमल। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमने तो इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं की थी, मगर हमें पूरा यकीन है कि हम अपने स्कूल की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। एक बार फिर शुक्रिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, इस पे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ज्यादा। अरे ऐसे कैसे? दो दुश्मनों को एक कामयाब टीम में बदल दिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कंप्लीटली इन दोनों की सक्सेस है, मैंने कुछ नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब आपका कमाल है। शाबाश बच्चों। आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो हमें नाकारा समझा था ना, जाहिर है। हमें नहीं, तुम्हें। आप देख रही हैं ना मैं किस किस से नंबर्द आजमा हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि क्यों ना इस खूबसूरत लम्हे को एक मजेदार दोपहर के खाने के साथ यादगार बनाएं। हाँ, ये तो जबरदस्त हो जाएगा मॉम, है ना? कसम से मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। जबरदस्त होगा बाबा। ज़ैनब। ओके, मेरे कुछ पेंडिंग काम है वो कर लूँ। 15 मिनट्स में आपसे मुलाकात होती है फिर। ओके ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। जी फरमाइए अजलान। मेरी जान कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अभी अभी क्लास से निकली हूँ। अंदाजा था मुझे, इसीलिए कॉल की तुम्हें। तो आज क्या करें? एक एहसान करें, मुझसे दूर रहें। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? नहीं, याद नहीं आती। एक बुके क्या दे दिया, तुम्हें लगता है मैं नर्म पड़ जाऊंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अजलान, तुम तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, ना दोस्तों के सामने और ना झूठ बोलते हुए। मेरी जान, सिर्फ एक मकसद है मेरा, तुम्हें अपने घर वापस लाना। नहीं, नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं घर में नहीं आने दूंगी अजलान। देखो यार, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मोहब्बत में ऐसा नहीं होता मेरी जान। हाय, तुम भी खाला की तरह बोल रहे हो। वो भी मोहब्बत मोहब्बत कहकर दिमाग खाती रहती हैं। देखो, मेरा मशवरा है कि तुम खाला को कॉल करो, उनसे बात करो और प्लान बनाओ दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों की ज़हनियत और ख्यालात मिलते हैं। तो कम से कम उनकी बात सुन लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं की सुनो और किसी की भी नहीं। एलिफ इन और ज़ैनब आउट। अच्छा बस करो अजलान, बस। बाय बाय। बाय बाय खूबसूरत बेगम। हाँ बोलो रेहान। कल आया था मैं घर, लेकिन तुम नहीं थी। इंतजार भी किया मैंने तुम्हारा। हाँ पता है मुझे। मैं तुम्हारे घर बच्चों के बारे में बात करने आया था। तुम ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? बच्चे 3 साल के नहीं हैं और प्लीज दुआ और असलान के मैटर में इंटरफेयर ना करो। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको खुद सॉल्व करने दो। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। अच्छा चलो ज़ैनब, हम कहीं मिलकर बात करते हैं, ठीक है? रेहान, तुम्हें मेरी बातें समझ आई हैं? मॉम जल्दी चले, हम लेट हो रहे हैं। फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ज़ैनब रुको, बंद मत करना। रुको रुको, शाम में आ जाऊंगा। हेलो हेलो। चलो बेटा चले। क्या हो रहा था?
मैं जैनब से बात कर रहा था। पता है मुझे, और मिन्नतें कर लेते। उसने मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। रेहान, तुम होश में तो हो ना? तुम्हारी जैनब से तलाक हो चुकी है, तो आखिर ये चल क्या रहा है? आना जाना, फोन करना वगैरह। ईमान, मैं तुम्हारी ये हसद वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी हालत बहुत खराब है। अच्छा ऐसा है? ये तुम्हारी हालत मेरे सामने ही खराब होती है, उस जैनब के सामने तो बहुत चहक रहे होते हो। अंधी नहीं हूँ मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात सुनो मेरी, मैं अब और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। ये मंगनी अब बहुत लंबी हो चुकी है। फौरन निकाह की तारीख लो। समझ आ गई बात तुम्हें? अभी मुमकिन नहीं है। क्या कहा ना, अभी मुमकिन नहीं है। होटल अभी खरीदा है, समझो ना, दुनिया भर का काम पड़ा है। तुम्हारे काम धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब बदतमीजी शुरू करो जैसे हमेशा करती हो। चलो ठीक है ईमान, जैसी मर्जी। सुनो, अभी बताओ निकाह की तारीख कब लेने जा रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं ले रहा और ना ही लूंगा। मजबूर मत करो, मैं निकाह की तारीख नहीं ले सकता। समझ गई मैं। तुम सिर्फ जैनब के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए टाल रहे हो मुझे। अगर मैंने गलत कहा है तो बताओ मुझे। यार ईमान, दिमाग मत खाओ, मेरे पास बहुत काम है। रेहान, मुझे जवाब दो अभी। और अभी तुम जैनब से मिलने के लिए जा रहे हो ना? यार मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें क्या? खुदा तुम्हें बर्बाद करे, बेकिरदार इंसान। ये तो पागल ही हो गई है। सर में दर्द हो गया है मेरे। मुख्तसर बात ये कि हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। याद है, इस क्लब में शामिल होने से पहले तुम दोनों एंटी थे एक दूसरे के। सही कहा। तो क्या सीखा? कुछ चीजें स्टार्टिंग में जितनी बुरी लगती हैं, वो आगे जाकर उतनी ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं अपनी मामा को भी खबर दे दूंगा फिर। घर जाके दे देना बेटा। तुम्हारे मामा पापा सेपरेट नहीं है क्या? बिल्कुल है, यानी काफी अरसे से अलहदा है। बस तलाक नहीं हो सकी, ये कहो। लेकिन अमूमन बच्चे अपनी मामा के साथ रहते हैं, तुम अपने बाबा के साथ क्यों रहते हो महते? जिमल बेटा, कुछ ज्यादा पर्सनल सवालात नहीं करी तुम। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा इस बात का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए बाबा के साथ रहना ज्यादा खुशगवार है, इसीलिए। प्लीज फोन उठा लो रोहान। ऐसा तो रोहान कभी भी नहीं करता। अल्लाह खैर करे, कोई बुरी खबर ना हो। ये दवा इन्हें बाकायदगी से देना। मैंने इन्हें इंजेक्शन भी लगा दिया, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास एक और चाबी थी। कसम से जब मैं अंदर आई तो मुझे लगा कि मर चुका है ये। क्या मतलब मर चुका है? अगर तबीयत में बेहतरी ना आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया आपका। आई मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोहान, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। मुझे लगा कुछ हो गया है। यहाँ आते आते मेरी जान निकल गई थी, जानते हो तुम? नूर फातिमा। हालत देखो अपनी, और ऐसी हालत में भी नूर का नाम ले रहे हो। उसे खबर देना। हाँ ठीक है ठीक है, तुम सो जाओ, मैं दे दूंगी उसे खबर। ये बताओ कि पासवर्ड क्या था तुम्हारा? कंपनी की बुनियाद। है, क्या बात है। देखो उसने महसूस कर लिया, उसकी कॉल आ गई। रोहान कहाँ हो? फिक्र हो रही है मुझे। हेलो नूर, मैं एलिफ। खैरियत तो है? रोहान बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार था इसे। जब मैं आई तो बेहोश पड़ा था। क्या? अब कैसा है रोहान? यानी बेहतर है ना? हाँ हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, अब सो रहा है आराम से। लेकिन एक छोटा सा मसला है नूर, मुझे 2 घंटे के लिए किसी काम से मीटिंग में जाना है।
क्या तुम आ सकती हो इसका ख्याल रखने के लिए? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मैं बिल्डिंग के चौकीदार की बीवी से कहलवा दूंगी स्पेशली। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इस हाल में इसके साथ कोई होना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे पिन लोकेशन सेंड कर दीजिए बस। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। और हाँ, चाबी मैं दरवाजे के पास वाले फूलों में रखते हुए जाऊंगी। रोहान की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो दरवाजा खोल सके। ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह खैर करे। हयात, ये सब्जियां और छोटे टुकड़ों में काटो, ये बहुत बड़ी ठीक है है। आप जरा मैं देखूं। पानी ज्यादा डाल दिया तुमने, ढकना दोबारा मत देना ऊपर, इसका पानी खुश्क होने दो। अम्मी, मैं जरा काम से जा रही हूँ बाहर। अब तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो कल बात हुई थी ना, ज़ैनब साहिबा के लिए तोहफा लेना था। हाँ ठीक है, जाओ लेकिन देर मत करना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुस्तफा भाई की वजह से परेशान हैं, मगर सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। बेटा तुम मुझे तसल्ली देना छोड़ो, जाओ और अपनी बीवी और भाई को लेकर आओ। देखो दुआ चली गई तो घर का सारा निजाम बिगड़ गया। संभाल लूंगा मैं सब। ये सब बातें करना छोड़ो। कितने दिन हो गए? जब वो घर आए तो उसे बिठाकर बात करो उससे, उसे नरमी के साथ समझाओ कि हर झगड़े के बाद यूं घर से चले जाना कोई ठीक बात नहीं। तुम्हारी माँ भी बीमार है, क्या उस पर रहम नहीं आता तुम्हें? बाबा, दुआ तो फौरन ही घर आ जाती, लेकिन अपनी माँ और नानी के सामने शर्म आती है उसे बस। तो क्या हमें शर्मिंदा करना ज्यादा बेहतर लगता है? ऐसा होता है क्या? उसकी तरजीह उसके बच्चे और उसका शौहर होना चाहिए, ये क्या तरीका है? जाहिर है उसके घर में उसे सही मशवरे देने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है, उसकी खाला मशवरा देती हैं उसे, एक वही तो ठीक है उनके घर में। आलिफ साहिबा? जी हाँ, दुआ अपनी खाला से बहुत मोहब्बत भी करती है, ये जानता हूँ मैं। आलिफ साहिबा ने दुआ को समझाया तो है कि वो घर आ जाए बाबा, तब देखें क्या होता है। यानी आलिफ साहिबा मोहब्बत पर यकीन रखती है, उस घर में हर कोई हमारे खिलाफ नहीं है। चलो शुक्र है। ज़ैनब साहिबा को समझाना तो वाकई मुश्किल काम है, कोई फायदा भी नहीं उनसे बात करने का। मगर आलिफ साहिबा अलग है, दुआ अक्सर सुनती है उनकी। उस घर में एक वही है जो हमारे साथ हैं, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि दुआ हमसे अलग हो जाए। मैं सोच रहा था कि एक दफा आप बात करके देखें ना आलिफ साहिबा से। मैं क्या बात करूं आलिफ साहिबा से? यही कि वो दुआ से बात करें, हो सकता है कि दुआ उनकी बात सुन ले। ठीक है, देखते हैं। आओ इकराम। अजलान सर, फाइल्स आपके कमरे में रख दी हैं। ठीक है, समझ गया, मैं आता हूं। बाबा? ठीक है बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आलिफ साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मैं अजलान से बात कर रहा था अभी। आपको हमारे बच्चों की सूरत हाल का तो पता है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। दुआ और अजलान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। घर तोड़ना कोई आसान नहीं होता। हाँ, वैसे भी इनका घर तो बहुत मुश्किल से बसा है। हाँ ऐसा ही हुआ है। जाहिर है दोनों के दरमियान फर्क तो है। आप भी खाला होने के नाते दुआ की बहुत मदद कर रही हैं, अजलान ने बताया मुझे। मैं बस अपने ख्यालात का इजहार करती हूँ। सच कहूँ तो दुआ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर मैं इतनी मोहब्बत करती तो आधे घंटे में वापस आ चुकी होती। अल्लाह उनके हक में बेहतर करे इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वैसे आपने फोन किया, मुझे हैरत हुई थोड़ी। क्यों? पता नहीं, मुझे लगा मुझसे मिलना और बात करना पसंद नहीं करते शायद। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेरी बहू की खाला हैं और हमारी रिश्तेदार, और उन दोनों का साथ भी दे रही हैं। अच्छा हुआ मैं ब्लैकलिस्ट में नहीं हूँ आपकी। अगर मेरी किसी बात या रवैये से आपको ऐसा महसूस हुआ तो मुझे अफसोस है। आपकी दोस्ती मेरे लिए कीमती है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, बस इसीलिए कहा।
मेरे लिए भी देखें, ऐसा करें, चाहें तो मुलाकात कर लें। क्यों ना हम साथ लंच करें, बच्चों के हवाले से भी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर मिल लेते हैं। तो मैं कल 1 बजे की रिजर्वेशन करवा देता हूँ। ठीक है, तय हो गया। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बेचारी कहीं ये ना समझे कि मैं उससे कतरा रहा हूँ। आ जाओ। अब्दुल्ला सर, गाड़ी तैयार है, आ जाइए। मुस्तफा, मुझे बोरियत हो रही है, कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ मैं। कहाँ? कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ। मुस्तफा, मैंने घर छोड़ा है, अपनी सोशल लाइफ को नहीं छोड़ा। तुम भी जाकर अपने दोस्तों से मिलो। पूरे दिन घर बैठे बोर नहीं हो जाते? कहाँ जाऊंगा नायला मैं, वो सब काम वाले जिन्हें जानता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे भाई से मिल लो। नहीं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। क्या हाल है मुस्तफा? लगता है नायला बाहर गई हुई है। जी आपने सही कहा, वो बोर हो गई थी इसलिए बाहर गई है। बेटा, तुम आराम से बैठो ना। जी जी, मैं बिल्कुल आराम से ही हूँ। मैं पहली बार तुम्हारे माँ बाप की तारीफ करूंगी बेटा। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम जैसे शाइस्ता, मुहज्जिब और अदब वाले बेटे की तरबियत की। तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम हर बेहतरीन चीज के हकदार हो। मगर बाबा शायद ऐसा नहीं सोचते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी जानते होंगे कि तुम कितने कीमती हो, लेकिन कभी कभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो दूसरों को बहुत बुरा लगता है। ये होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। या मुस्तफा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप ठीक कह रही हो, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैंने वही बताया। मुस्तफा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन उनकी इज्जत का ख्याल रखो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। वो तुम्हारे वालिद हैं और तुम उनकी आंखों का तारा हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो कितने परेशान होंगे तुम जानते हो। हो सकता है जैसा आप कह रही हो वैसा ही हो। तुम जरा दरवाजे पे देखो, जरा मैं इसे चख के तो देखूं। नमक कम लग रहा है इसमें। आपा, मेहमान आई हैं। कौन सी मेहमान? दुआ साहिबा की वालिद की मंगेतर आई हैं। इस वक्त? ठीक है। ईमान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? सच बताऊं तो खैरियत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है मुझे। बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पर्दा नहीं किया, और सच बताऊं तो पर्दा करना मुझे समझ में भी नहीं आता। वो तो बस मजबूरी थी, सिर्फ रेहान के कहने पर किया। मैं आपको वही सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम हिजाब करती थी और अब ये सब, आखिर ये है क्या? रेहान ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। उसने मुझसे पर्दा इसलिए करवाया ताकि आप लोग मुतासर हो। उसका मकसद था कि मैं आप लोगों से दोस्ती करूं और वो अपने काबू में फौरन अज़लान को ले ले। आपके साथ बैठकर हम लोग माशाल्लाह और सुभान अल्लाह करते थे और घर जाकर शराब पीते थे। ये तुम क्या कह रही हो? रेहान से आप लोग बचकर रहिएगा। और मुझे भी उसने शादी का झांसा देकर फंसाया था, और अब मुझे पता चला है कि वो कुछ दिनों से अपनी एक्स वाइफ ज़ैनब के पीछे पड़ा हुआ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अफसोस है, वो धोखा देगा। आदत है उसकी।
जो कारोबार अजलान ने शुरू किया है उसका सारा पैसा वो लेकर भाग जाएगा और आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे उसे। फ्रॉड है वो आदमी। तो दुआ को इस सब के बारे में मालूम है क्या? हर कोई ये बात जानता है मरियम। आपके खानदान को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब मैं दुआ से पहली बार मिली थी उस वक्त मैंने पर्दा नहीं किया हुआ था। वो मेरी हकीकत को अच्छी तरह जानती है। अगर दुआ ये सब कुछ जानती ही है तो उसने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया अभी तक? हरगिज नहीं। वो क्यों बताएगी? अपने बाप का कारोबार खराब थोड़ी करेगी। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ मरियम। और जो कुछ बताया उस पर गौर कीजिएगा और अजलान से बात करें। रेहान से जितना हो सके मोहतात रहें। अल्लाह हाफिज। नूर फातिमा, माफ करना, तुम्हें सहमत हुई। कैसी जहमत रोहान? तुम बस ठीक हो जाओ। सुनो, तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। रोहान, ऐसा ना कहो। तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मैं। तुम बस आराम करते रहो। पसीना आ रहा है, शर्ट चेंज कर लो तुम। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रोहान, तुम्हारे लिए टी शर्ट निकाल के लाई हूं। उठो, हिम्मत करो थोड़ी सी। तुम ठीक हो ना? या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है? ज़ैनब साहिबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अगर आज आपके पास वक्त है तो हम मिल सकते हैं। मैं दुआ को भी बुलाने का सोच रही हूँ। एक बहुत अहम मामला है, उस पर बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, बहुत अहम। साहिल पर जो कैफे है वहां पर मिल लेंगे। ठीक है, समझ गई। खुदा हाफिज।
अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कैसे होने दूंगी? हरगिज़ नहीं। उन लोगों ने तो हद पार कर दी है। क्या इसमें नींबू का छिलका है? इसमें नींबू का रस है और संतरे का छिलका है। अरे अब्दुल्ला साहब, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। अंदर आइए ना, मैं आपको पहले चप्पल दे दूं। ये लीजिए। अंदर आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खुश आमदीद बाबा। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अब्दुल्ला साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बेटा तुमने गलती की, ठीक है, लेकिन जब उसे ठीक किया जा सकता था तो तुमने झूठ बोला मुस्तफा। हालात और खराब हो गए। मैं गुस्सा ना करूं, नाराज ना हूं तो और क्या करूं? तुम्हें शाबाश दूं मुस्तफा। बाबा आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तुम सही थे तो यहां क्यों आ गए? घर छोड़ देना क्या अच्छी बात थी? मैंने सोचा शायद आप मुझे देखना पसंद न करें। अगर ना भी देखना चाहूं तो कुछ देर बाद तो देखना चाहूंगा। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि गुस्सा ठंडा हो जाए। और क्या तुम सूदखोरों के चक्कर में पड़ने वाले आदमी हो? असल में मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि तुमने खुद को इस हाल में पहुंचाया है। पैसे चले गए या खत्म हो गए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बेटा अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं तुम्हें हमेशा नहीं संभाल सकता। बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा ही है, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज अगर मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूं वो इसलिए कि कल तुम खुद संभल जाओ। जाओ और अपनी बीवी को बुलाओ, हम घर जा रहे हैं। जैसा आप कहें बाबा, मैं अभी उसे फोन करके बुलाता हूँ, बाहर है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। मरियम मम्मी कुछ हुआ है? हुआ है, हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे बाबा की मंगेतर आई थी आज मेरे पास। ईमान? बिल्कुल। मैं उसे अब तक जितना जानती थी वो उससे मुख्तलिफ निकली। ना ही वो नमाज पढ़ती है और ना ही कोई हिजाब करती है। जबरदस्ती की थी तुम्हारे बाबा ने, इसीलिए उसने ये दिखावा किया। तो मुझे लगा कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया। समझ में नहीं आया मरियम साहिबा, उस बात का हमसे क्या ताल्लुक? क्योंकि आप लोग भी जानते थे कि वो ऐसी है, लेकिन बताया नहीं। मरियम मम्मी। देखो बेटा, उसने साफ अल्फाजों में कहा कि तुम दोनों को इस बारे में इल्म था। रेहान मेरे बेटे को धोखा दे रहा और तुम ये बात जानती थी, फिर भी नजरअंदाज किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया, क्यों अजलान को मना नहीं किया, क्यों आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ धोखा होने दिया? बताएं मुझे। मरियम साहिबा, आप सूरत हाल को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तो फिर मुझे आप ही समझाइए ज़ैनब साहिबा, आप बताइए मुझे कि सच क्या है। जब मैंने ईमान को पहली बार देखा तो वो पर्दा नहीं करती थी, ये दुरुस्त है। फिर जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि बाद में पर्दा शुरू किया है। मैंने ज्यादा सवालात नहीं किए और मेरा पूछना बनता भी नहीं था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? मैंने अजलान को कई बार कहा कि मेरे बाबा के साथ बिजनेस ना करे, मगर उसने एक नहीं सुनी। और मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि किसी को धोखा दे। लेकिन उनके मंगेतर तो यही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज प्लान के मुताबिक है। यकीन करें, मैं समझ नहीं पाई वो ऐसा क्यों कर रही हैं।
यानी ऐसी बातें क्यों कर रही है वो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही इस पूरे मामले को। उनके दरमियान इख्तिलाफात हो गए होंगे। तुम अपने फादर से पूछ लो ये बात। वैसे आपको क्या लगता है, आपके साबिक शौहर हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता उन्हें। और आपने अजलान को क्यों मना नहीं किया इस काम से? एग्जैक्टली मरियम साहिबा, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तवज्जो देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि मामला सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, आपके दामाद का भी है। झूठ का साथ दिया आप लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, लेकिन यकीन करें यहाँ बुरा करने वाले हम नहीं हैं। रेहान ने जो कर दिया उसका नुकसान तो होगा, मानती हूँ। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। काश कि ऐसा ना होता। हाँ काश आप खबरदार कर देती तो ऐसा ना होता। ईमान को तो देखें, कितनी बदतमीज है। बाबा से बात की मैंने, वो अलग हो गए हैं। मगर वो तो शादी करने वाले थे। अब अल्लाह जाने उस लड़की के साथ क्या कर दिया है। एक बुरी औरत 40 घर बर्बाद कर देती है, ये बात बेमानी नहीं है। बेइज्जत हो गए, शर्मिंदा हो रही हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। जमीन में धस गई हूँ मैं तो। लेकिन मॉम हमने क्या किया? मॉम हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। कम से कम दुआ को चाहिए था कि वो अजलान को खबरदार कर देती रेहान के बारे में। अब मैं मुजरिम बन गई हूँ, है ना? तुम और मैं अपने बच्चों के फादर को ऐसा कहना आसान नहीं। ये बात आसानी से नहीं कही जा सकती। ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए कहा है, और रेहान की मुझे परवाह नहीं है। दुआ के लिए कहा है मैंने जो कुछ कहा है। क्या मॉम अजलान ने आपसे कुछ कहा है? दुआ ये बताओ क्या पैचअप करोगी? हाँ देखो ना, तुम्हें नहीं लग रहा ऐसा? देखो फिर हमें बीच में नहीं खींचना। अपना डिसीजन लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। मॉम ये दोनों मोहब्बत करते हैं, जुदा नहीं हो सकते। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत की वजह से आज तुम यहाँ हो। दुआ बेटी, पता नहीं, मैं अजलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर घर वापस नहीं जाना चाहती मैं उसके साथ। दुआ फॉर गॉड से अच्छी तरह सोचो, उसके बाद डिसीजन लेना। देखो मरियम खातून नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे, इसीलिए वो ना तो अपने शौहर से और ना ही अजलान से इस बारे में बात कर सकती है। तुम फिक्र ना करो। चले, आपको भी मौका मिल गया बात करने का। हाँ बदकिस्मती से ऐसा ही है। अब मुस्तफा भाई भी चले गए हैं, वहाँ तो एक जश्न का माहौल होगा। वहाँ सेलिब्रेशंस नहीं होती। कितना अच्छा लड़का है वो। बहुत अच्छा, और उसने मुझे बार बार फोन करके थैंक्स किया है।